उत्तर प्रदेश के ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर श्री प्रखरराज महाराज के सानिध्य में चल रहे 43 दिवसीय शत पुरुष चरण महायज्ञ में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने हवन यज्ञ में पदक्षिणा कर जगत कल्याण की मनोकामना की। इस मौके पर महामंडलेश्वर प्रखर महाराज ने स्वामी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को हवन यज्ञ में ले जाकर महागायत्री मंदिर के दर्शन करवाए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थानों से आए साधु संतों और धार्मिक विद्वानों से राम मंदिर और सनातन धर्म की रक्षा और गौ हत्या पर चिंतन और विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थान पर सुरक्षा और पूजा पद्धति से संतुष्टि के सवाल पर उन्होंने बताया कि मंदिरों को कमाई का जरिया बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है, जबकि मंदिर आराधना के स्थान रहने चाहिए। सरकार धार्मिक मंदिरों में ऐसे उपक्रम लगा रही है जिससे मंदिरों की आमदनी बढ़ रही है, लेकिन मंदिर आराधना का केंद्र है और उसे आराधना का केंद्र ही रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिरों के मूल स्वरूप को सरकारी तंत्र के द्वारा छेड़ा जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध दर्ज कराया। इसके साथ ही उन्होंने प्रयाग स्नान के दौरान उनके साथ हुई घटना को लेकर कहा कि सनातनियों के साथ जो हुआ वैसा तो मुगल और अंग्रेजों ने भी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने हिंदू राष्ट्र और गोरक्षा को लेकर कहा कि देश में गो हत्या रुक नहीं रही और हिंदू राष्ट्र के सनातनियों के साथ जो हो रहा है वह सब जनता देख रही है। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ हवन करने से ही भगवान प्रसन्न होंगे, जिससे हिंदू राष्ट्र की कल्पना भी पूरी की जा सकेगी। जप के साथ साथ जो पंचांग, होम, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन आदि होता है, उनका भी पालन किया जा रहा है। पंचांग ही पुरस्चरण होता है। तो हमने यहाँ पर आकर के देखा, स्वयं यज्ञशाला में गए, भगवती का दर्शन किया, परिक्रमा की, यहाँ के यजमानों से हम मिले, यहाँ के आए हुए पंडितों से हम मिले, और जो दर्शनार्थी हैं वो तो सब मिल ही रहे हैं, आप सब भी मिल रहे हैं। और हमने देखा कि सबके मन में इतनी बड़ी प्रसन्नता है कि जिसका वर्णन किया नहीं जा सकता है। तो हम भी औरों की तरह ही बहुत प्रसन्न हैं। हमको स्वयं यहाँ आकर के इस यज्ञ का दर्शन करने का मौका मिला, अपने को हम सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। आपने राम मंदिर में दीपक स्थापना को लेकर समझिए कि यहाँ पर अध्यात्म की ऊर्जा का एक समुद्र निर्मित हुआ है, जितना गोता कोई लगाना चाहे लगा ले। राम मंदिर में दीपक स्थापना को लेकर आपने कुछ बात बताई, क्या वो अलग कहेंगे। यहाँ पर तो यज्ञ की अग्नि, मीडिया सारी है, यहाँ तो यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। यहाँ पर क्या उस ज्योति की बात करें जो नकली है, इसलिए यहाँ पर यज्ञ की बात। हिंदू राष्ट्र के लिए इसी तरह के आयोजन जिनमें हमारे देवता प्रसन्न होते हों, देवताओं की प्रसन्नता से दैवी संपत्ति की स्थापना होती है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब वो राष्ट्र जहाँ पर दैवी संपत्ति की प्रतिष्ठा है। तो इस तरह के आयोजन हिंदू राष्ट्र के निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, ऐसी हमको आशा है। हमारे जो 33 कोटि देवता हैं, उन 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हमारे पास कोई उपाय ही नहीं है यज्ञ के अलावा, और यज्ञ बिना गौ माता के घृत के हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे लिए तो गौ माता अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। उनके बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए उनकी रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है, परम कर्तव्य। राष्ट्रीय माता का मुद्दा भी उठाया था आपने? हाँ, उठाया है, आज भी उठाए हैं, आगे भी अभी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत का जन जन ये आवाज़ तेज करे, बुलंद करे, और ये निर्णय हो हमारे देश में, हम गर्व से कह सके ना कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। आज कह नहीं सकते हम। आज हमारा मन इसी बारे में गिरा हुआ है कि दुनिया के लोगों के सामने खड़े होकर के गर्वपूर्वक हम ये बात नहीं कह सकते। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।